आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि गुनिया कैसे निकालते हैं और ये भी बताएंगे कि गुनिया क्या होता है। एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से और आसान से तरीके से समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहले ये जान लो कि गुनिया क्या होता है। गुनिया को आप अगर इंग्लिश में कहो तो कह सकते हो राइट एंगल। और राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री को। 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल। अब इसको हम समझाएंगे एक इसको हम आपको समझाने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। आप सभी ने पढ़ रखा होगा स्क्वायर, जैसे कि ये मान लें ये स्क्वायर है, इसको वर्गाकार भी कहते हैं या फिर आयताकार। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर क्यों है और ये रेक्टेंगल क्यों है? पहली चीज़ तो ये इसकी जो सारी जो साइड्स होंगी, ठीक है, ये इसकी साइड, ये साइड, ये साइड, इसका जो डिस्टेंस होगा, जो इसका मेज़रमेंट होगा वो सारा एक बराबर होता है। पहले तो ये एक चीज़ हो गई इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, दूसरी खासियत ये होती है कि इसके जो चारों जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और जो चारों साइड वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर मान लें ये अगर 1 फीट है तो ये भी 1 फीट हो जाएगा, ये भी 1 फीट हो जाएगा, ये भी 1 फीट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कहलाता है। और दूसरा चीज़ रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल यानी आयताकार भी आप कहते हो, आप पढ़ चुके हो। तो ये जो रेक्टेंगल होता है इसमें क्या होता है? 2 साइड बराबर होती हैं। जैसे ये साइड अगर 1 फीट है तो ये भी साइड 1 फीट होगी, ये साइड अगर 7 फीट है तो ये भी साइड 7 फीट होगी। रेक्टेंगल में ये हो जाता है। और इसकी भी जो चारों कोने होते हैं, इसके भी जो चारों कोने होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। तो इसलिए ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो आप कभी भी कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन कराते हो, मान लो आपको एक बाउंड्री वॉल ही बनानी है अपनी ज़मीन के लिए, तो आप क्या करोगे? जैसे अगर आपकी जो ज़मीन का साइज़ है, जैसे मान लेते हैं ये है 50 फीट, ये है 70 फीट, तो आपको ये बाउंड्री लाइन चलानी है। मान लो ये बाउंड्री लाइन है, जो हम यहाँ पे 9 इंच की दीवार उठाने वाले हैं। तो अगर हम इसको 90 डिग्री पे नहीं सेट करेंगे इन चारों कोनों को, तो क्या होगा? जो वॉल होगी, जो बाउंड्री होगी, या तो इधर भागेगी या तो इधर भागेगी। तो ये चीज़ सेट करना, यानी गुनिया को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारा जो भी बाउंड्री वॉल होगी या फिर कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसमें ये रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। उससे क्या होता है? एक बढ़िया शेप मिल जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ सीख चुके हो कि गुनिया क्या होता है और क्यों ज़रूरी है गुनिया को निकालना, कि हम कोई भी स्ट्रक्चर का चारों कोना क्या कर सकें? राइट एंगल में दे सकें या फिर गुनिया में दे सकें। इस वजह से ये गुनिया निकालना ज़रूरी है। अब ये जो दूसरा पार्ट है, गुनिया कैसे निकालते हैं, वो अब हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीखते हैं कि गुनिया कैसे निकालें। गुनिया निकालने से पहले अगर हम आपको ये सिखा दें कि गुनिया चेक कैसे करते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ सीख जाओगे। मान लेते हैं कोई पहले से यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है, या फिर मान लो कोई ज़मीन है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये गुनिया में है कि नहीं। तो क्या करेंगे? इसमें एक तरीका है जिसको कहते हैं 3 4 5। अब ये 3 4 5 क्या है? हम क्या करेंगे? ये बाउंड्री वॉल का एक कोना पकड़ेंगे, इस कोने से इधर नाप लेंगे 3 फीट। 3 फीट यहाँ पे ये 3 फीट आ गया। फिर दूसरा इसी कोने से, इसी पॉइंट से यहाँ पे नापेंगे फीते से या फिर मेजरिंग टेप से 4 फीट। 4 फीट यहाँ तक नाप के यहाँ पे इसको निशान लगा देंगे। अब उसी फीते से ये दूरी नापेंगे।
अगर ये जो दूरी है, ये दूरी अगर आ जाती है 5 फीट, तो यानी आपका ये 90 डिग्री है, ये आपका गुनिया में है ये कोना। फिर वैसे ही सेम आप इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी चीज़ सीख गए कि चेक कैसे करते हैं। अब निकालना कैसे है वो देख लो। इसको पहले साफ़ कर देते हैं। जैसे मान लो आपको साइड पे कोई बाउंड्री वॉल बनानी है, ओके, बाउंड्री वॉल मान लो, या फिर घर का लेआउट करना है, तो क्या करोगे, कोई रेफरेंस, जैसे कि कोई रेफरेंस आप लाइन ले लोगे। अब इस लाइन के हिसाब से, ये साइड के हिसाब से कोई भी आप एक लाइन पकड़ लोगे कि हाँ हमें इस लाइन के हिसाब से ये बाउंड्री वॉल को जो चारों तरफ बननी है वो गुनिया में देना है। मतलब एक लाइन आपको पता होना चाहिए साइड पे, जो कि आप वो लाइन को चूने से या फिर किसी भी चीज़ से बना लोगे, एक लाइन बना लोगे, ठीक है। अब इस लाइन के हिसाब से हमें 3 लाइन और खींचनी है। यहाँ पे 3 लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीका है। हम क्या करेंगे, इस कोने पे एक पकड़ेंगे लाइन डोरी, जिसको कहते हैं धागा। पहले तो हम क्या करेंगे, 3 फीट इस पॉइंट से, जैसे आप चूने से एक ये पॉइंट लगा दो बाउंड्री वॉल का, एक ये पॉइंट लगा दो, फिर क्या करो, यहाँ पे एक धागा बांध दो। अब उस धागे को आप स्ट्रेट कर लो, खींच लो, ऐसे धागा आपने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट का कहीं उस धागे पे आप निशान लगाओ और फिर चेक करो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 5 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का ये मतलब है, ये दूरी इस पॉइंट से लेके जहाँ हमने नापा था 3 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस धागे पे हम लोगों ने जो पॉइंट लगाया हुआ है वो 5 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे इस धागे को। इस धागे पे जो हमने 4 फीट का निशान लगाया है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप धागे को नापे हो 4 फीट आ रहा है, तो क्या करना है, ये जो पॉइंट होगा 5 फीट जहाँ पे आ रहा है इस मेजरिंग टेप से, ये वाला 5 फीट, तो उस 5 फीट को इस 4 फीट वाले पॉइंट से मैच करना है। अगर ये आप मैच कर लेते हो और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो तो ये आपका 90 डिग्री में आ जाएगा। तो बात समझ रहे हो, मतलब फीते को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे समझो मेजरिंग टेप आप पकड़े हो, ये मेजरिंग टेप है, ये है आपका धागा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेप फिक्स कर देंगे, टेप को यहाँ पे कोई पकड़ लेगा, ठीक है, टेप पकड़ लेगा। फिर यहाँ 5 फीट का पॉइंट होगा और धागे का 4 फीट का पॉइंट होगा, उन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे एक जगह पे। तो जहाँ पे ये पॉइंट ऐसे मैच हो जाएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे और एक चूने से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री ये वाला पार्ट बन जाएगा। सेम वैसे ही आप चारों कोने को ऐसे करके गुनिया निकाल सकते हो। तो अगर ये चीज़ अगर डायरेक्ट हम आपको साइड पे ले जाके समझाते तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन हमने आपको यहाँ पे समझाया है तो आप बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।